हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको बहुत ही कम लोग टच करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको समझाना पहली चीज़ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक और चीज़, हर आदमी उसको अपने अपने हिसाब से अलग तरीके से समझ सकता है। अब कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले ही समझो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो सबसे पहला सवाल आपका ये आएगा कि मैं क्या ट्रेड करूं, जबकि असली में सवाल क्या होना चाहिए पता है? निफ्टी ही क्यों ट्रेड करना है। अंतर समझ में आया? तो जहां पर आप लोगों ने शुरुआत करते हैं कि मैंने आपसे कहा निफ्टी में ट्रेड करना है, और आप सीधे पहुंच जाते हैं कि आज मैं क्या ट्रेड करूं, से वो छोड़ करके आपको ये होना चाहिए कि मैं निफ्टी ही क्यों ट्रेड करूं। क्या मैं बैंक निफ्टी कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर स्टॉक के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे फ्यूचर कर सकता हूं? तो अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि उसने निफ्टी ट्रेड करी इसलिए मैं भी कर लेता हूं, उसने बैंक निफ्टी करी है तो मैं भी बैंक निफ्टी कर लेता हूं, ऐसा अगर आप सोच के काम करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो यहीं से आपको एक शिक्षा मिल जानी चाहिए। ये वाली वीडियो का जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्या है कि मेरे को क्या ट्रेड करना है, ये मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे अपनी स्टाइल को मास्टर करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? बोले मेरे को इस टॉपिक से ये समझ में आता है कि मैं निफ्टी को कम से कम 1000 प्रकार से ट्रेड कर सकता हूं, और अगर उसके भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लगाऊंगा तो कम से कम इनफाइनाइट वेज निकल सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो, हर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक बाय और एक सेल सोच सकते हो। सुनना, ठीक सवेरे 9:15 से लगा के 3:30 बजे तक आप अपने लिए एक बाय और एक सेल सोच सकते हो। बोले ठीक है, डन। दूसरा, आप वहां पर कॉल बाय सोच सकते हो, पुट सेल सोच सकते हो, कॉल बाय करके कॉल सेल सोच सकते हो, पुट सेल करके पुट बाय सोच सकते हो, एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज के बारे में सोच सकते हो। अब जब ऐसे में इतनी सारी स्ट्रेटजीज आ जाएगी और फिर से अलग अलग टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल रेंडमनेस पे काम होगा, यही होगा। अब ऐसे में मैं कितने कितने प्रकार से ट्रेड कर सकता हूँ, आज मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मुझे यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड करना कैसे है, करना किसको है और क्यों करना है। अभी क्यों करने का जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं कि मेरे को एटलीस्ट कम से कम बैंक को 2 गुना से हराना है। बोले बैंक को 2 गुना से हराने का मतलब, अगर बैंक मेरे को साल का 7% देता है तो मेरे को साल का ट्रेडिंग करके 14% कमाना है। इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टिंग तो हमारा बैंक से ज्यादा होना ही चाहिए, ट्रेडिंग करके भी मैं बैंक को 2 गुना से ज्यादा हराना चाहता हूं। तो सबसे पहला ये विजन क्लियर है। अगर मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं तो पैसा कहाँ होना चाहिए? बोले एफडी में होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये चीज को नहीं समझते हैं वो बिल्कुल अपने कान में ये वाली चीज बिठा लें कि मैं यहाँ पर क्यों उतरा हूं मैदान में। मैं इसलिए उतरा हूं कि मैं बैंक को हराने जाऊंगा ट्वाइस द मार्जिन। क्या ये आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये मास्टरी करनी पड़ेगी कि मैं करने के वाला हूँ। अभी क्या करने वाले हैं का जवाब आपको स्वयं ढूंढना है। स्वयं कैसे ढूंढूंगा? मैं सबसे पहले ये नियम बना के चल रहा हूँ कि मैं जो कोई सी भी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूँ उसको 1 महीने के लिए रोकने वाला हूँ, क्योंकि अगर वो काम कर रही होती तो फिर आपने पैसा बना लिया होता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में मेरे को क्या ध्यान रखना है कि मैं जो स्ट्रेटेजी को लेकर के चल रहा हूँ उसमें मुझे थोड़े तोड़ मोड़ ऊपर नीचे करने की जरूरत है, और मेरे को मेन फोकस करना है डेमो पे, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज का नहीं, एग्जिट का भी। प्लान समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे डेमो ट्रेड बना के चल रहा हूँ, कहने का मतलब मुझे दिखाई दिया कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है। एक चार्ट पे एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं डेली चार्ट पे आ गया हूँ। अब डेली चार्ट पे मैं कितने प्रकार से ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ से शुरुआत करेंगे। और अगर मुझे दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर या नीचे जाने वाली तो मैं कैसा रिएक्ट करता। एग्जांपल के तौर पे अपन यहीं से बात करते हैं। ये जो कैंडल बना था, ये कैंडल पे किन लोगों का नुकसान होता, सबसे पहले समझो। जो इस दिन का 13 दिसंबर का कैंडल था, इसने क्या बोला था कि मार्केट पूरा नीचे गई, नीचे जाके पूरी कवरिंग करके उसने तेजी दिखाई। अब ये जो तेजी दिखाई थी, इस तेजी से समझ में आया था कि मार्केट यहां से क्या करना चाहिए था। बोले मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चलना चाहिए था। कब चलना चाहिए था? जब वो एक बार 25,000 की जो सप्लाई थी अगर उसको पार कर देता तो ऊपर की तरफ चलना चाहिए था। बोले डन। क्यों नहीं चला? क्योंकि वहां पर क्या थी, एक सप्लाई थी जो कि मार्केट में बहुत स्पीड से आई थी। ये मैं चीज पहले भी डिस्कस किया था, और आप लोगों ने भी निफ्टी 20 वाली वीडियो भी देखी होगी कि मार्केट एक बार इसके नीचे निकलने के बाद इसके ऊपर आने को तैयार नहीं हुई। दूसरी बार मार्केट रिटेस्ट करने को आई, और रिटेस्ट करने पे क्या समझ में आया है कि वहां पे सप्लाई हैवी थी। क्लियर हो गया? पर इन दैट केस अगर कोई फिर भी यहाँ पे एंट्री करता है तो किन लोगों का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ होगा? अब देखना ध्यान से, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पी सेल किए होंगे पोजिशनली, उन लोगों का नुकसान कम से कम हुआ होगा। यहाँ पे सबसे कम नुकसान अगर किसी को हुआ होगा तो वो पुट ऑप्शन सेल करने वाले का हुआ होगा, क्योंकि जिसने कॉल बाय किया होगा उसके लिए क्या दिक्कत है,
ऑफ कोर्स यहाँ पे पुट सेल की बात कर रहा हूँ मैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बात को समझे, थोड़ा सा ये चीज आपको समझ के चलना है। स्टॉप लॉस इज अ मस्ट गेम, तो ये चीज आपको समझना है। अभी कॉल वालों को क्या रहा होगा, कॉल वालों का प्रीमियम भी दिख रहा होगा और नुकसान भी होगा। अगर मैं मेरी बात करता हूं, जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, मैं बोलता हूं इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पीई में फुल बुलिश पोजीशन पे रहता। क्यों रहता, क्योंकि मैं भी इस अजम्पशन से प्ले करता हूं कि मार्केट कहां है, अप ट्रेंड। एक अगर उसने हायर हाई बना दिया, इसका मतलब मैं ये अज्यूम करता हूं कि यहां से चेंज ऑफ ट्रेंड है, और अगर चेंज ऑफ ट्रेंड है तो यहां पे एक बार तेजी होनी चाहिए। मार्केट ने उसको नीचे टेस्ट करने के बाद दोबारा शूट भी किया, क्या इंडिकेट करता है कि हाँ तेजी होनी चाहिए। अगर ये सारे सिनेरियोस ऐसा परफेक्ट बैठ रहे तो यहाँ पे क्या होता है, पुट ऑप्शन शॉर्ट होता है, पर स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। अगर इस वाले कैंडल के नीचे मार्केट निकलती है तो मेरे को वापस से अपनी पोजीशन से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे गेम आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं कॉल बाय कर सकता हूँ, और मैं फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकता हूँ। अभी फ्यूचर लॉन्ग में दो पॉसिबिलिटी आएगी, बोले क्या क्या। पहली आएगी कि अगर मैं फ्यूचर लॉन्ग करता हूं, क्या करता हूं, बोले फ्यूचर लॉन्ग करता हूं, तो साथ में ऊपर की कॉलें शॉर्ट कर देता हूं। मैंने क्या बना दिया, फ्यूचर के साथ कवर्ड कॉल बना दिया। अभी फ्यूचर लॉन्ग के साथ में ही दूसरा सिनेरियो कि अब अगर मैं फ्यूचर लॉन्ग करता हूं तो फ्यूचर लॉन्ग के साथ में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करूंगा। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने अपनी थ्योरी पे कितना काम किया है, कब आप फ्यूचर के साथ कॉल बेचते हो, कब आप फ्यूचर के साथ पुट खरीदते हो। ये सारे सिनेरियो समझना जरूरी है। अभी विजन तेजी का ही था, पर जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया तो क्या मैं इतना स्मार्ट हूं, क्या मैं इतनी चीजों को समझता हूं कि यहां से अब मुझे सेल के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे सिस्टम में क्या एरर है कि मैं एक बायस्ड नेचर से काम करता हूं। मैं बायस्ड नेचर के साथ रह के काम नहीं कर सकता, ये चीज भी समझना जरूरी है। तो मेरा यहां से ये मानना है कि आपको ऑल इन ऑल सारे अगर 4 स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं तो आप चारों कॉर्नर तक बराबर पहुंचे हो, जहां पे आपने क्यों ट्रेड करना है को समझा। उसके बाद ट्रेड करने के लिए क्या मेरे पास कोई सिस्टम है क्या, उसको समझा। और अगर सिस्टम है तो फिर उसके ऊपर मुझे काम कैसे करना है, उसके लिए मैं 2-3 थ्योरीज बना सकता हूं और उसके ऊपर विद इन मंथ टेस्ट कर सकता हूं। टेस्ट कैसा करना है, बोले फॉरवर्ड। मेरे को असली आने वाले मार्केट पे काम करना है, तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसा है तो फिर आप बता दो। सवाल ये आएगा कि यहाँ से जैसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है तो क्या करते हैं। तो देखो यहाँ से फॉरवर्ड टेस्ट के लिए सबसे पहला मेरे लिए एक सबसे सिंपल सिनेरियो होता, निफ्टी का फ्यूचर क्या चल रहा है अगले मंथ का। ये मैंने सीधा सीधा निफ्टी का अगले मंथ का फ्यूचर लगाया। बोले क्या चल रहा है, निफ्टी के अगले मंथ का फ्यूचर चल रहा है 23,992। सीधा सीधा इसका मतलब क्या चल रहा है, 24,000 आप समझ के चल सकते हैं। अगर निफ्टी के फ्यूचर का लेवल 24,000 चल रहा है तो अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, फिर से चलेंगे निफ्टी पे और एक एनालिसिस और एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने इस फॉल को टेस्ट किया है दोबारा से, और ये जो सेलर्स ने एंट्री करी है यहाँ पर, जो बायर को वापस से उन्होंने क्या करा है, नीचे की तरफ पटका है। तो क्या इंडिकेट करता है, मंदी। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ये वाला लेवल, यानी कि 24,000 के ऊपर का क्लोज। और यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी हाल के लिए सबसे पहला जो मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा वो किससे होगा, सीई सेल करके। क्या सेल करके, सी सेल करके, क्योंकि मेरे को चाहिए पहले कि जो मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं उसमें प्लस आ रहा है क्या। अभी सी सेल में पैसा बनने लगेगा तो फिर क्या होगा, पी बाय करने के बारे में सोचा जाएगा, फ्यूचर शॉर्ट करने के बारे में सोचा जाएगा। अभी मेरा सिस्टम है, जैसे अगर मैं गलत होऊंगा, सुनना ध्यान से, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सी सेल में गलत हो जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे गलत हुआ, क्या बोले पी सेल में हम गलत हो गए, और अगर गलत हो गए तो हमने पी सेल में नुकसान कर लिया, बात खत्म हो गई। ना हमने फ्यूचर खरीदा, ना हमने कुछ और दिमाग लगाया, ना हमने कॉलें खरीदी। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने सी सेल करी। सी सेल अगर मेरे को फेवर करने लगी और मार्केट ने फॉलो थ्रू लिया, फॉलो थ्रू लेना मतलब यहाँ पे ऐसा नीचे कैंडल आया और उसके बाद अगला कैंडल भी आने की तैयारी में दिखा, तो इस वाले कैंडल पे मुझे फिर रिएक्ट करना है। फिर यहाँ पे सी सेल के साथ में हो सकता है कि मैं क्या करूं, पुट ऑप्शन बाय के बारे में सोचूं। तो आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आप कितने प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक जिस प्रकार से मैं निफ्टी के पीछे हूं, क्या इसी प्रकार से मैं किसी एक स्टॉक को पकड़ सकता हूं, हम ये वाली कोशिश भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 के किसी भी एक स्टॉक पे ऐसा मान के चलें कि निफ्टी 50 है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा किसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है या किसका बीटा पिछले एक साल में लगभग 1 से छोटा है, तो वहां पे मेरा रिस्क थोड़ा कम है। और ऐसे केस पे जाकर के मैं वहां पे क्या करने वाला हूं, उस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के मैं उसके ऊपर वैसे ट्रेड करने वाला हूं जैसे मैं निफ्टी पे ट्रेड करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझसे इस वक्त पूछोगे
कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, एक एग्जांपल तो दे दो आप हमको, तो आप जाकर आईटीसी को चेक करो। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिखेगा कि वो बहुत काम तरीके से एक रेंज में घूम रहा है। देखो आप ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। एक दिन बड़ा गिरा, उसके बाद 4 दिन ठहरा, फिर 2-2 3-3 दिन करके गिरा जरूर, पर गिरने में उसको लग गए 5-6 दिन, फिर वापस से कवर करने में 4-5 दिन, फिर वापस से गिरने में आराम से 4-5 दिन, फिर एक दिन में कवर करके पूरा साइडवेज। अगर ये पूरा जोन आप अगर मुझसे देखोगे तो जो भाव उसका अक्टूबर में था वही भाव उसका कहाँ पे है, दिसंबर में। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वही भाव हमको कहाँ मिल जाए, जनवरी में। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मैं तेजी या मध्य की पोजीशन नहीं, ऊपर जाए तो मध्य की पोजीशन, नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन बना सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस वाली जगह पे मुझे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। बोले किसका, एक फॉलो थ्रू नीचे की तरफ आने का, क्योंकि ये जोन है ऊपर का। अगर मार्केट यहाँ से ऐसा नीचे आता है तो मुझे क्या करना है, कॉल सेल। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा विजन, ऐसा जोन बनाया है, मैंने ऐसा देखा, चीज़ों को समझा, देख के समझ में आया कि ये ऐसा 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 डांस कर रहा है, तो यही डांस इसको कंटिन्यू करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सारे सिनेरियोज अगर हम समझ लेंगे तो हम डिफरेंट तरीके निकाल लेंगे। और इसी के साथ मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कितने प्रकार से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।